हौसलों से नारी भर रही ऊंची उड़ान, अपने हौसलों से नारी भर रही ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत है ना कोई थकान, यही है आज की नारी की पहचान। नमस्कार, कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का स्वागत है। किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओं के विकास से होता है। महिलाओं के बिना किसी व्यक्ति, परिवार या समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। आज कार्यक्रम में हम महिलाओं के इसी बदलते स्वरूप पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की महिला हैं, जो कि एक शिक्षिका हैं, राइटर हैं और एक एंकर भी हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है आंचल आर्य जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आंचल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डिम्पल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दूरदर्शन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सुनहरा मौका दिया है आज इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में शामिल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल जी, जिस तरह से आज हम महिलाओं के वर्तमान समय में बदलते स्वरूप की बात कर रहे हैं, ऐसे में यदि बात शिक्षा से शुरू की जाए तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो सार्थक होगी। तो क्या कुछ विचार हैं आपके, कैसे आप देखती हैं कि शिक्षा जो है एक महिला के जीवन में किस प्रकार की भूमिका देती है? जी डिम्पल जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुझसे ये सवाल पूछा है कि शिक्षा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें स्पेसिफिकली, तो एक तो हमारी स्किल्स बढ़ाता है, वो हमारी नॉलेज और साथ ही साथ हमारी अवेयरनेस को भी वो अच्छा करता है। और उसके साथ मैं बोलूँगी कि अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिकली एम्पावर होती हैं सभी महिलाएं अगर वो शिक्षित हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक डिग्री है, आप मान लीजिए बीएड की डिग्री की है तो हमारे पास टीचिंग जॉब होगी। अगर हमने जर्नलिज्म की डिग्री की है तो हम आप की तरह या मेरी तरह मीडिया में भी आ सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने साइंस की डिग्री प्राप्त की है तो कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें। तो जॉब, एक सिक्योर और स्टेबल जॉब जो है वो हमें मिलती है अगर हम शिक्षित हैं और अगर हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। उसी के साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा है तो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, और हमने जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं उन सब के बारे में भी हम गौर करते हैं। जैसे कि जो भी मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल महिलाओं में, वो भी वो देखती हैं, समझती हैं। और अगर कोई फैमिली प्लानिंग करनी है उसके बारे में वो गौर करती हैं। मदरहुड में कब एंटर करना चाहिए, कब नहीं एंटर करना चाहिए, उसके बारे में वो समझते हैं। और जो भी मेंटल स्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, ये सब जो है अगर हम शिक्षित हैं, हमारे पास भरपूर शिक्षा है, तो हम इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। उसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो सामाजिक और राजनीतिक पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ती है। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मलाला यूसुफज़ई का, जिन्होंने अपनी एडवोकेसी से जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए कितना सारा चेंज किया है। उन्होंने पॉलिसी चेंजेस लेके आई वो, और साथ ही साथ उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया है ग्लोबल मूवमेंट को, वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। तो अगर आप शिक्षित हैं, आप पॉलिसी चेंजेस भी कर सकते हैं। और मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती, तो वो भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को भी देना चाहूँगी। मैरी क्यूरी, जो एक बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट थी और केमिस्ट थी, और उन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके और बहुत ज़्यादा साइंस के जो फील्ड में उन्होंने एक्सेल किया। तो अगर आप शिक्षित हैं, आप क्या क्या नहीं अचीव कर सकते, आप खुद ही देखें। और मैं ये भी कहूँगी कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हम जो भी हम चाहें, जो चॉइसेस हम चाहें वो कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में डिज़ायर्स हैं, हमारी नीड्स हैं, वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। और उसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, और वो है कि हम अपनी फैमिली आउटकम जो है वो भी बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक महिला, एक माँ शिक्षित है तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देंगी, एक मेंटोर के रूप में, एक गुरु के रूप में वो उनको अच्छा पढ़ाएंगी, उनको अच्छी एक विजन दिखाएंगी। तो ये सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा है एक बहुत ही
पावरफुल वेपन, एक बहुत ही मजबूत हथियार है हर एक महिला के लिए, अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण के बारे में। जी आंचल जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हम इसे एक वेपन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, और जैसे आपने कहा कि वो अपने परिवार और अपने काम को साथ साथ बैलेंस करके आगे बढ़ सकती हैं। जी। और जो मुझे लगता है कि एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छा, जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं और जिसमें महिलाएं अपनी भूमिका जो है वो सबसे आगे उनकी रहती है, तो ऐसे में ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बन जाता है जब शिक्षा उनके साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल। आंचल जी, जिस तरह से आज तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में जो है पूरी तरह से एंटर कर चुकी है, चाहे हम वो सोशल मीडिया के तौर पे देखें या फिर हम अपने घरों में किचन में हम देखें, तो टेक्नोलॉजी हर जगह पर है। ऐसे में जिस तरह से महिलाओं का स्वरूप बदल रहा है, उनकी जीवन बदल रहा है, तो ये उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन ला रहा है? जी धन्यवाद डिम्पल, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है मुझसे और मैं इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर भी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया का रोल बात करते हैं कि फेसबुक ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो, आजकल महिलाएं हर जगह पे छाई हुई हैं। अब कोविड से पहले आप देखें कैसा था कि हम लोगों को सोशल मीडिया हम वैसे यूटिलाइज नहीं करते थे जैसे उसका यूज़ होना चाहिए था। तो लॉकडाउन के बाद महिलाएं जो है उन्होंने अपने अंदर की एबिलिटी को पहचाना, अपने को एक पहचान दी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके। जैसे कि अब जो हाउस मेकर्स हैं, जो बड़ी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कुकिंग करके जो व्लॉगिंग करना शुरू किया, उससे उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और अब वो उसके साथ पैसे भी अर्न करती हैं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे आप जितने आपके व्यूज़ होंगे आप लोग उतना अर्न भी कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। साथ में उन्होंने अपने डिज़ाइनर जो सूट्स होते हैं उसको प्रमोट किया। तो आप ये ध्यान दें कि महिलाएं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं करती हैं, लेकिन साथ ही साथ महिलाएं जो है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स भी बन चुकी हैं। तो ये बड़े कमाल की चीज़ है और बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम महिलाओं को देखते हैं इतना ज़्यादा वो तरक्की कर रही हैं। और मैं कहूँगी कि अगर हम तकनीकी की बात करें तो उसमें महिलाएं अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कर रही हैं। जैसे कि महिलाओं को प्लांटिंग का बड़ा शौक़ है, गार्डनिंग का शौक़ है, तो वो उसको एज बिज़नेस भी प्रमोट कर रही हैं। जैसे कि अब आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, प्लांटर्स ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको कोई फूल पसंद है घर पे लगाने हैं आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं और वो वहीं पे आपके घर पे पहुंचा देंगे। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन भी आपको तकनीक के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि घर का भी काम बहुत होता है या नहीं कर पाते हैं वो बाहर, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज आ जाती हैं। और उसी के साथ एक और बहुत अच्छा जो तकनीक के माध्यम से हर एक महिला की जो लाइफ है बड़ी आसान और ईजी हो गई है, और वो है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बहुत सारी आ गई हैं। तो आप घर बैठे, अगर आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, आप अगर अर्न करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो आप तकनीक, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके ये भी कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस एप्स आ गई हैं। देखें, अब आपने अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ अगर करनी है, टेली हेल्थ सर्विसेज करके होती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक है, मैं क्या योगा सेशंस करूँ, कौन से योगा सेशंस करूँ। तो देखिए तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है, चाहे वो फिर हम किचन की बात करें या फिर आउटर वर्ल्ड की। जी, तो महिलाएं जो हैं वो घर बैठे भी आत्मनिर्भर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। जिस तरह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इंडिकेट की हैं कि देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम महिलाएं घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं यदि वो करना चाहें तो। बात हो रही है आत्मनिर्भरता की, तो ऐसे में महिलाएं जब एक सोच रखती हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें कुछ करना है, तो ऐसे में जब हम परिवार की बात करते हैं जिसकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें रहती है, तो वो आप कैसे देखती हैं, किस प्रकार से महिलाओं को आज के बदलते परिवेश में क्या कुछ आप सपोर्ट देखती हैं, क्योंकि आप खुद एक वर्किंग वुमेन हैं, साथ ही साथ आप परिवार को भी देखती हैं, तो किस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें देखती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं को जो अब कदम रखना चाहती हैं आत्मनिर्भर होने की दिशा में? बिल्कुल, आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल परिवार से तो आता ही आता है। अगर आपको आत्मनिर्भर होना है, सबसे पहले तो शिक्षा
एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आपने स्पेसिफिकली अगर परिवार के बारे में आप पूछ रही हैं और मैं कैसे बैलेंस करती हूँ, पहले तो मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी कि मैं भी एक मैरिड वुमन हूँ और मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो भी एजुकेटेड हैं, वो भी उन्होंने अपने माता जी को भी देखा है कि उनके पिताजी ने उनकी माता जी का कैसे सपोर्ट किया, उसी तरह से उन्होंने अपना भी वैसा ही पर्सपेक्टिव लाइफ में रखा और मेरा भी उतना ही वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे बातचीत भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई घर का वो नहीं है कि घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक तो पुरुषों का मैं बोलूँगी, या हस्बैंड्स हैं या आपके फादर हैं या आपके कोई घर में भाई हैं, अगर उनका सपोर्ट मिले तो आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि ठीक है हम कमा रहे हैं तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और हमें किसी चीज़ की सहारा या सपोर्ट नहीं चाहिए। सहारा, रिस्पेक्ट, लव तो हमें हर परिवार से चाहिए होता है। एक अटैचमेंट तो होती है। हम महिलाओं में स्पेशली एक इमोशन होता है, एक इमोशन और इमोशनल कनेक्शन रहता है, तो परिवार का सपोर्ट रहता ही है। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरे माताजी ने मेरा हमेशा पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में कि मैं क्या पढ़ना चाहती थी, मैं क्या करना चाहती हूँ, या अभी तक भी मुझे पूरा उनसे जो है सपोर्ट मिलता है। तो परिवार का एक तरह से सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे बैलेंस करूं चीज़ें, तो आप यही है कि सबसे पहले तो आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझाएं कि हाँ मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज़ है, आपकी भी जैसे आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को एक दूसरे की तरफ डिवाइड करें, जिससे कि आप घर भी आसानी से चला सकते हैं। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो सपोर्ट है वो मिलता रहे। और जैसे आपने कहा कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शुरुआत से ही अपने बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दें जिसमें वो देखें कि किस तरह से जो है आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में वही चीज़ वो सीखेंगे और अपनी पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल जी। आंचल जी, जिस तरह से हम आज महिलाओं के बदलते स्वरूप को देख रहे हैं, आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो अपनी पहचान नहीं बना रही हैं। ऐसे में जब हम वर्किंग प्लेस की बात करते हैं, कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आज महिलाओं के सामने आप देखती हैं कि उनके लिए कितना स्कोप है आज के समय में, और वो किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो हैं वो ले रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगी। पहले तो मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी अभी मैंने एज अ कंसल्टेंट मैं कंसल्टेंसी में काम कर रही थी, तो वहाँ पे जो मेरे मेल कॉलीग्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी, उन्होंने मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स दिए कि मैं मैनेज कर पाऊँ, अपने घर को भी देख पाऊँ और साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देख पाऊँ। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको प्रोवाइड हो तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, और ये कार्य क्षेत्र में ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। दूसरा, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि जैसे लेडीज़ में, महिलाओं में जो भी मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, या कुछ भी आप कभी होता है कि आप उस दिन नहीं आ पाते हैं जिस दिन आपका वर्किंग डे होता है आप नहीं आ पाते हैं, कुछ मजबूरी होती है, तो अगर आपके जो कॉलीग्स हैं आपकी कंपनी में, आपके कार्य क्षेत्र में, अगर वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है आप उस दिन छुट्टी ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं और अगले दिन आके अपना काम जो है वो वाइंड अप कर ले, तो उससे ज़्यादा कोई और क्या चाहेगा। तो अगर हम इन जनरल कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है अचीवमेंट्स हुई हैं और बदलाव भी आया है। अगर हम पर्टिकुलरली इसी वर्किंग सेक्टर के बारे में बात करें, अब देखें जो महिलाएं हैं वो सीईओ हैं कंपनीज की, या बॉसेस हैं, वो इतना ज़्यादा होटल्स संभाल रही हैं, बिजनेस संभाल रही हैं, और उनके अंडर कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं। और बहुत एक अच्छा जो एक फेमस पर्सनालिटी है इंदिरा नूई जी, पेप्सिको की, वो वहाँ पे, और एक जनरल मोटर्स करके भी कंपनी है, वो सिर्फ महिलाओं को ही एज सीईओ हायर करते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन कंपनीज में आपको हर महिला को फ्लेक्सिबल आवर्स मिल रहे हैं और रिमोट जॉब्स प्रोवाइड हो रही है, जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स प्रोवाइड हो रही है सिर्फ महिलाओं के लिए। तो ये आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी। उसके साथ मैं बताऊंगी कि अगर किसी महिला के साथ कोई हरासमेंट हो रहा है या कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन
जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है, तो आप गूगल पे एकदम इंस्टेंटली वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और वो आपकी पूरी मदद करेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है ये भी। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे कि ऊबर है, ऊबर में आपके पास जीपीएस सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है, तो वो महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए बना है कि वो जिससे कि प्रॉपरली कम्यूट कर पाएँ, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, सेफली वो अपने वर्क प्लेस पे जा पाएँ और वापस आ पाएँ। तो अगर ऐसे ऐसे बदलाव हम कार्य क्षेत्र में देख रहे हैं तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमें इतनी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या चाहेंगे। जी, जिस तरह से आपने कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब आपको एक वर्किंग प्लेस में मिलता है तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे में यदि हम उनकी ग्रोथ की बात करें तो आप कितना आगे बढ़ते हुए उन्हें देखती हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में? बिल्कुल, मैं ऐसा देखती हूँ कि बदलाव जो है, अगर हम भारतीय स्पेशली अगर वहाँ पे बात करें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। अब देखें, हाउस वाइफ से हाउस मेकर्स की जर्नी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आप उनको हाउस वाइफ्स नहीं, हाउस मेकर्स की तरह देखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रही हैं, वो पूरा घर संभालते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप सिर्फ अपने मदर को एज अ मदर नहीं करें कि वो घर पे बैठी हैं और बस कुकिंग करके आपको दे रही है, वो एक बहुत बड़ा जॉब है वो कर रही हैं, और उनको वो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है उस चीज़ में। और अगर मैं एक और बात कहूँ, जैसे कि फार्मर्स हैं जो खेती बाड़ी करती हैं, महिलाएं जो खेती बाड़ी, हिमाचल में स्पेशली जो खेती बाड़ी करती हैं, उनको भी एक पहचान मिल रही है कि आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं, आप भी पैसे कमा रहे हैं, साथ में आप अपने क्रॉप्स को लोगों के बीच में आप दे रहे हैं, या हमारा फूड वो है जो ईल्ड कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि एक और बदलाव है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट जॉब्स स्पेसिफिकली अगर हम महिलाओं की बात करें वो भी बढ़ चुकी हैं। और एक और जो चीज़ है वो है राजनीति के, अगर हम क्षेत्र में बात करें तो बहुत सारे इतने एग्जाम्पल्स हैं। अभी हाल ही में हिमाचल से जो हमारे कंगना रनौत जी हैं, वो एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है कि उन्होंने इतना ज़्यादा जो है अच्छा किया है, एक बदलाव देखने को मिलता है। और अब महिलाएं ही देश को चला रही हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, मुर्मू जी हैं, उन्होंने भी पूरा, आप देख सकते हैं, वो भी एक रोल मॉडल हैं हम सभी के लिए। या फिर आप यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जी को देख लीजिए, कमला हैरिस को देख लीजिए, ये सारी जो महिलाएं हैं ये एक बदलाव लेके आ रही हैं और बढ़ी जा रही हैं बस आगे। जी आंचल जी, जिस तरह से आपने गांव की बात की, गांव की महिलाओं की बात की, तो थोड़ा उस तरफ भी जाना चाहेंगे कि गांव की महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, हम बात करें रूरल इंडिया जब हमारा आगे बढ़ता है तो कितना ज़्यादा हम प्रोग्रेस की ओर जाते हैं, विकास की ओर जाते हैं। और हम महिला सशक्तिकरण से जब इसको जोड़ के देखते हैं तो वो किस दिशा में हम इस वक्त हैं और कहाँ को हमें अभी आगे बढ़ना है? अब देखिए, अगर हम बिल्कुल रूरल इंडिया के बारे में या रूरल एरियाज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे दादा दादी के टाइम में आप देख सकते थे कि दादी के टाइम में वो पूरे घर में रहते थे, या घर से एक कदम भी बाहर लेना भी कितना मुश्किल होता था उन लोगों के लिए। पर अब देखें कितना ज़्यादा बदलाव हो गए। जैसे मैंने अभी आपको फार्मर्स, किसानों के बारे में ही बात की कि वो अपने को, अपनी जो उनकी एक पहचान है वो उन्हें मिली आज के ज़माने में। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि अब आप सोशल मीडिया, अगर हम तकनीक की बात पीछे चले जाएं तो वो भी आप देखेंगे कि जो रूरल एरिया से भी जो महिलाएं हैं वो आगे आके कैमरा के सामने भी आ रही हैं। वो जो खेती बाड़ी करती हैं या अपने घर में जो खाना बना रही हैं, या कैसे अपने बच्चों को वो केयर कर रही हैं अपने बच्चों की, वो भी दिखाती हैं। वो सोशल मीडिया के तौर पे भी देखें, सोशल मीडिया पे भी वो हैं, उनको सोशल मीडिया भी चलाना आता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा एक चेंज है, और स्पेसिफिकली अगर हम रूरल एरिया के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। और जब रूरल इंडिया यानी हमारे गांव का परिवेश भी जब बदलता जाएगा, महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आने ही वाला है, और बहुत ही सकारात्मक मैं कहूँगी। हम एक अच्छे और एक नए समाज के निर्माण की जब बात करते हैं तो वो महिलाएं ही करेंगी, और वो मुझे लगता है इसी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल।
आंचल जी, जिस तरह से आज की महिलाएं जो हैं जब वर्किंग प्लेस में जाती हैं और अपने घर को बैलेंस करने की बात हम कहते हैं, कहने में बहुत आसान लगता है, परंतु मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं वो उस समस्या को वही समझ सकती हैं। ऐसे में जब हम उनको ये चीज़ें बैलेंस करने की बात कहें और उन समस्याओं पे थोड़ा बात करें कि कौन कौन सी वो समस्याओं से जूझती हैं जब उन्हें बाहर भी जाना है, अपने परिवार को भी देखना है, और जिस तरह से महिलाएं जो हैं वो इमोशनली जो हैं बहुत वीक रहती हैं, बिकॉज़ उनको सबके बारे में सोचना है, उनको अपने कार्यक्षेत्र में जाकर भी अपना बेस्ट देना है और अपने परिवार को भी वो अपना भरपूर समय देना चाहती हैं। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपने महसूस की हैं कि महिलाएं जो है उनसे परेशान रहती हैं? अब देखिए, समस्याएं अगर सारी महिलाएं जो मुझे देख रही होंगी वो पूरा इससे सहमति वो करेंगी कि हाँ, ऐसी ऐसी समस्याएं या ऐसे ऐसे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं। अब एक तो है कि ट्रेडिशनल गैप है जी। अभी भी कई घरों पे ये ट्रेडिशनल गैप जो है प्रैक्टिस होता है। अब जो डॉटर्स हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, और वो जिस घर में मैरिज करके जाती हैं, अब ना चाहे वो सन जिनसे उनकी शादी हुई है वो चाहे पढ़े लिखे हों, दोनों एक बराबर पढ़े लिखे हों, दोनों जॉब कर रहे हों, दोनों मे बी उतना सेम ही कमा रहे हों या उससे ज़्यादा ही कमा रही हो लड़की, पर फिर भी वो फैमिली एक्सपेक्ट करती है कहीं ना कहीं कि ये लड़की आके थोड़ा हमारा घर संभाले, मे बी कुकिंग भी करे और बाकी चीज़ें भी करे। तो ये एक ट्रेडिशनल गैप है जो अभी भी कहीं कहीं जगहों पे प्रेवलेंट है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका यही है कि अगर आपके जो सन हैं वो आपका पूरा सपोर्ट करें, और अगर वो अपने माता पिता को वो एक दिखाएं कि हाँ, ये भी उतना ही काम करती हैं और हम दोनों मिल बांट के ये जो है इस काम को शेयर करेंगे, तो बहुत ही लाइफ इजी हो जाती है और ये समस्या को या इस चैलेंज को आप बहुत इजीली जो है आगे बढ़ सकते हैं। एक ये है। और दूसरा, अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें अभी तक जो है लड़कियाँ महसूस करती हैं। कहीं पे सिर्फ आदमियों को जो है प्रेफरेंस मिलता है, पुरुषों को ही जो है उनकी बात को अहमियत दी जाती है, उनकी बात को, और लड़कियों को या महिलाओं को में भी ऐसा सोचा जाता है कि शायद ये गलत हो या शायद इनको हम वैसी वाली जॉब ना दें क्योंकि ये पूरा टाइम नहीं डिवोट कर पाएंगी। तो ये वाली कुछ कुछ ग्लिचेस बोल सकते हैं कि अभी तक कार्य क्षेत्र में है। पर इसका भी यही सल्यूशन है कि अगर आप शिक्षित हैं और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में जिन सबके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उनकी सोच को आप थोड़ा सा बदल पाएँ कि नहीं, हम में भी उतना ही स्टैमिना है, हम में भी उतनी ही इच्छा है कि हम काम कर सकते हैं, तो सब चीज़ें आसान हैं। जी। आंचल जी, आपने अपने आंसर्स में बहुत जगह पे बहुत सारी महिलाओं की बात की जो कि हम सभी के लिए रोल मॉडल्स हैं। ऐसे में आपके जीवन की कौन रोल मॉडल रही हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी सबको बताना ये चीज़ कि मेरे आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो अभी देख रहे हैं वो भी यही बोलेंगी कि हमारी रोल मॉडल भी वही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकती हैं कि मेरी रोल मॉडल मेरी माता जी ही हैं, और कर सकते हैं आप। तो क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से यही चीज़ सिखाई है और मैंने अपने घर में भी यही चीज़ देखी है कि उन्होंने कभी भी, एक मेरे बड़े भाई भी हैं, तो उन्होंने कभी भी हम में कोई भेदभाव नहीं किया। जो उनको चाहिए था वो मुझे मिला, उनको भी मिला। साथ ही साथ जो हमारी एजुकेशन, शिक्षा की बात करें, मैं बोलूँगी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही पढ़ाई की है क्योंकि मुझे शिक्षा में थोड़ा ज़्यादा रुचि थी, तो मैंने उनसे ज़्यादा ही पढ़ाई की है। तो कभी भी मेरे माता जी ने उस पर कभी रोक टोक नहीं लगाई, या उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि आप जाके किचन में काम करें अभी, या आप दूसरा काम कर लें और पढ़ाई को बाद में वक्त दे दीजिएगा। तो हमारे घर में बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर था कि उन्होंने उतना ही प्रेफरेंस मुझे दिया जितना मेरे भाई को दिया। तो मैंने एक चीज़ तो वो देखी, इसलिए मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। और साथ ही साथ मैं कहूँगी इसमें मैं अपने पिताजी को भी श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही उनकी मदद करके उनका सपोर्ट किया, और मुझे जो जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी या आ रही थी उसको मुझे एक फ्रीडम दिया कि आप ये कर सकती हैं। तो एक ये चीज़ है।
और आज तक भी अगर मुझे कहीं बाहर जाना है या कहीं यूएस का ट्रिप है या मुझे कोई ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड कहीं जाना है या कुछ भी है, तो मेरे माता पिता जो हैं वो पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, आप वो चीज़ें कर सकते हैं, चाहे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ या ना हूँ। उनका जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में। तो मैं कहूँगी मेरे माता जी और मेरे पिताजी साथ में, मैं दोनों को श्रेय देना चाहूँगी और रोल मॉडल मैं उन दोनों को ही मानती हूँ अपना। जी, बात की जाए शादी के बाद की, तो किस तरह से आपने बैलेंस बनाया है अपने काम में और अपनी फैमिली में, और किस तरह का सपोर्ट जो है आपको आपके परिवार से मिला है? जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सभी पुरुषों के लिए भी ये एक मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी तरह कुछ लाइफ में करे, कुछ ज़िंदगी में वो कुछ करे, कुछ बने या आपका नाम भी ऊंचा करे, तो आपको उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे मेरे घर में क्या है, अगर सुबह मैं उठ के जा रही हूँ काम पे, तो मेरे हस्बैंड उसमें फुली सपोर्ट करते हैं। वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, मे बी हम थोड़ा सपर कुछ मिल्क ले लें, कॉर्नफ्लेक्स ले लें या कुछ ले लें, तो वो हम थोड़ा सा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट जो है वो हो जाती है। और साथ ही साथ बस मैं ये भी कहना चाहूँगी जल्दी से कि सारी जो महिलाएं जो हमें देख रही हैं कि अपने में विश्वास रखें और एक दूसरी जो है सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और बड़े बड़े सपने देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। और आखिर में बस एक चीज़ और कि एजुकेशन, शिक्षा को एम्ब्रेस करें, तभी जो है महिला सशक्तिकरण हम अचीव कर सकते हैं। आंचल जी, आज आप कार्यक्रम में आई और अपने अनुभव हमारे साथ आपने साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ ही आंचल आर्य जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से बदलते परिवेश में महिलाएं अपनी एक भूमिका अदा कर सकती हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।